नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह कर लूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है जानकारी हमारे द्वारा प्रेषित, तो निश्चित तौर पर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप शेयर करें। धमाका 24 परिवार की टीम ने जो है आपने देखा होगा बीते दिनों हम लोगों ने एक मुद्दा आपके सामने रखा था और यहाँ सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में खनिज अधिकारी के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट हुआ था। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पत्रकारों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें हाथापाई करने का प्रयास किया, गाली गलौज की गई और इस तरीके का पूरा मामला हुआ था। लगभग 15 दिन तक लगातार आंदोलन का दौर चलता रहा, परंतु जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार के प्रभारी मंत्री सभी ने जो है खनिज अधिकारी को क्लीन चिट दी थी, उसके भ्रष्टाचार को जो है सरपरस्ती दी थी। ये ऐसा ही एक मामला का खुलासा हुआ है बीना में। बीना के पास जो रिफाइनरी संचालित है, उस रिफाइनरी में जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो काम के साथ साथ जिस तरीके से खनन का कार्य कर रही हैं, उसका जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। आसपास के लगभग 1 दर्जन ग्राम में निजी जमीन से लेकर सरकारी जमीन को जमकर जो है खनन किया जा रहा है, खोदा जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें इस पर काम कर रही हैं, डंपर लगे हुए हैं और ये सारा कुछ प्रशासन की आंख के सामने हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं, बस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है, वजह चाहे जो भी हो। परंतु खनिज अधिकारी का भ्रष्टाचार जो है कहाँ तक पहुँच रहा है, जिले की बाउंड्री पर पहुंच चुका है और वहां पर भी खनन का जो खुला खेल हो रहा है, उसका विरोध चारों तरफ हो रहा है, बावजूद इसके जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। वजह बिल्कुल साफ है, मलाई खाने का जो सिस्टम शुरू हुआ है और उसके चलते ही इस तरीके की जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। बीना रिफाइनरी में कुछ कंपनियां काम कर रही हैं और वो वहां पर खनन, अपने काम के साथ साथ खनन का कार्य भी तेज गति से कर रही हैं। खुले बाजार में इनका जो है खनन की हुई मुरम, मिट्टी और अन्य चीज़ें जो हैं बाजारों में भेजी जा रही हैं, रेत भेजी जा रही है। चारों तरफ जिस तरीके का भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उसे देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि खनिज विभाग जिस तरीके से लापरवाही दिखा रहा है और उसके लिए जो सरपरिस्थिति प्रशासन के द्वारा मिली है, वो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस मामले में जब जनपद सीओ बीना से बात की गई तो उनका कहना है, आप सीधे तौर पर सुने वो इस मामले में किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। सर, रेवाड़ी के आसपास ग्राम पंचायतों के अंदर भारी खनन करके गड्ढे खोदे गए हैं और उसको लेकर आपने एक पत्र भेजा, क्या पूरा मामला ये है कि हमें बहुत दिन से ये सूचनाएं मिल रही थी कि गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं जहाँ पर जो है पशु हानि या जन हानि हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर हमने जनपद क्षेत्र बीना के सभी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को एक पत्र लिखा है और एक सर्वे करने के लिए कहा गया है, जानकारी तैयार करने के लिए कि आप जो है अपने पंचायत क्षेत्र में घूमकर और ये पता लगाएं कि कहाँ कहाँ छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कहाँ जनहानि की संभावना बनी हुई है। और साथ साथ उसी पत्र में हमने ये भी लिखा है कि जिस गड्ढे को चाहे वो निजी हो या शासकीय जमीन पर हो, यदि किसी कंपनी ने अगर गड्ढा किया है तो तार फेंसिंग और उसकी जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है उसकी होगी, और अगर निजी अगर है तो जिस खेत में या जमीन में है तो निजी मालिक की होगी। सर, जैसे कि देखा है ग्राम पंचायत में गड्ढे खोदे गए हैं, कुछ कंपनी द्वारा भारी मात्रा में खनन किया गया है, तो क्या पंचायत द्वारा की अनुमति दी गई है? नहीं, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है, हमने पूछा है तो ग्राम पंचायतों से किसी ने अनुमति ली ही नहीं है और अपने तौर पे ये सब खुदाई कर ली है, खनन कर लिया है, उत्खनन कर लिया है। और अब क्या है, बारिश के दिनों में अब इनमें पानी वानी भर जाता है तो और एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। इसी के मद्देनजर हमने पत्र भी लिखा है, सर्वे भी हम करा रहे हैं, जानकारी भी बुलवा रहे हैं और तार फेंसिंग कराने के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं और हम इसको जो है ना सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर कंपनियों को नोटिस वगैरह दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा, जो भी नियमानुसार होगा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत सीईओ ने ये बिल्कुल खुले तौर पर कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके की खनन का कार्य किया जा रहा है उसे
सचिव के माध्यम से, रोजगार गारंटी सहायक के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से जो है जांच रिपोर्ट हाथ में आने के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। जब जांच रिपोर्ट इनके पास आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। तब तक खनन जो है बेरोक-टोक चलेगा। खनिज अधिकारी इस मामले में चूंकि इसलिए चुप रहेंगे कि उनके पास मलाई जो है समय के निर्धारित समय पर उनके पास पहुंच रही है, और उसके चलते ही जो है बाकी सारी जगहों पर मलाई का वितरण बखूबी हो रहा है। और इसके चलते इस तरीके के खनन की बातें जो हैं, अवैध खनन की बातें जो हैं आम हो चुकी हैं। जिले में चारों तरफ अवैध खनन का मामला, चाहे कनेरा का मामला हो, चाहे बीना का मामला हो, चाहे अन्य जगहों का मामला हो, सारे मामले जो हैं खनिज अधिकारी की नज़र में हैं। परंतु प्रदेश के मुखिया और जिला प्रशासन दोनों ही सरपरस्ती दिए हुए हैं, और इसके चलते ही अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में जो भी ताज़ा अपडेट आएगा वो आप तक लाने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार।